इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 6 के मैथ में चैप्टर 10 पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक से मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन चैप्टर का आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जानेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, तो किसी का भी पूरा बाउंड्री का जो लेंथ हम लोग फाइंड करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। जैसे कि ये मान लीजिए ये क्या है, रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इसका हमको पेरीमीटर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इस रेक्टेंगल का जो पूरा बाउंड्री है, इस पूरे बाउंड्री के लेंथ को प्लस कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा पेरीमीटर रेक्टेंगल का। बाउंड्री यानी कि ये टोटल साइड, रेक्टेंगल के टोटल साइड को हम लोग प्लस कर देंगे तो मेरा पेरीमीटर निकल जाएगा रेक्टेंगल का। कितने साइड है रेक्टेंगल में, 1 2 3 4 साइड है रेक्टेंगल में, तो ये सभी साइड को हम लोग प्लस कर देंगे, यही कहलाता है बाउंड्री। ये जो पूरा है ये बाउंड्री है रेक्टेंगल का, तो इस बाउंड्री, पूरे बाउंड्री के लेंथ को हम लोग प्लस कर देंगे तो मेरा रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ये प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कि ये साइड और ये साइड इक्वल होगा रेक्टेंगल का, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड है। उसी तरह से ये साइड और ये साइड दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड है। तो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी मेरा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। और ये है मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। इसका हम लोग नाम दे देते हैं, जैसे ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, तो हमको इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, तो ये जो पूरा साइड है इस सभी को हम लोग प्लस कर देंगे तो मेरा रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा, निकल जाएगा। जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, सभी को प्लस कर देंगे तो मेरा रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकल जाएगा। यानी ये पूरा जो रेक्टेंगल का बाउंड्री है, ये पूरा बाउंड्री है, इसको प्लस कर देंगे तो मेरा पेरीमीटर निकल जाएगा रेक्टेंगल का। तो ए बी है मेरा 2 सेंटीमीटर प्लस बी सी 1 सेंटीमीटर है प्लस सी डी 2 सेंटीमीटर है प्लस डी ए 1 सेंटीमीटर है। सभी को प्लस कर देंगे तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, यानी 6 सेंटीमीटर आ गया। तो यानी इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर हो गया वो कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। तो यही हो गया आंसर। तो टोटल लेंथ जो होता है बाउंड्री का वो निकाल देते हैं तो मेरा पेरीमीटर निकल जाता है। जैसे कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसका हमको पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे, ये पूरे बाउंड्री को प्लस कर देंगे, ये पूरे बाउंड्री को प्लस कर देंगे तो मेरा ट्रायंगल का पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, यानी ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड तीनों को प्लस कर देंगे तो मेरा पेरीमीटर निकल जाएगा ट्रायंगल का। ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला भी होता है। जैसे इसका हमको पेरीमीटर निकालना है तो इसको हम लोग फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। ये तो हम लोग क्या किए, सभी साइड को प्लस कर दिए तो मेरा पेरीमीटर निकल गया, ये भी मेरा सही है। लेकिन इसको हम लोग फॉर्मूला का यूज़ करके भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के पेरीमीटर को फाइंड करने का, तो देखिए पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो जैसे इसका हमको पेरीमीटर निकालना है फॉर्मूला का यूज़ करके, तो 2 × अब लेंथ मेरा कितना है, 2 सेंटीमीटर है, इसको बोलते हैं लेंथ और इसको बोलते हैं ब्रेथ। तो लेंथ है मेरा 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ 2 सेंटीमीटर हो गया, और प्लस ब्रेथ कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर हो गया। तो इसको फाइंड कर लेंगे 2 × अब देखिए 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 3 = 6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर भी मेरा 6 सेंटीमीटर आया था पेरीमीटर का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, और यहाँ भी 6 सेंटीमीटर आया,
इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर, तो दोनों सेम आया। तो इस तरह से भी बनाएंगे तो सही होगा, लेकिन हम लोग फार्मूला का यूज़ करके बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो फार्मूला का यूज़ करके भी बनाएं तो 6 सेंटीमीटर ही आया मेरा, ठीक है। तो यही फार्मूला होता है पेरीमीटर, रेक्टेंगल के पेरीमीटर को फाइंड करने का, ठीक है। ये फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला होता है रेक्टेंगल के पेरीमीटर को फाइंड करने का, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। इसी फार्मूला से हम लोग रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करते हैं। अब जैसे कि है पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर शेप, यानी रेगुलर शेप का पेरीमीटर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि रेगुलर शेप क्या होता है। तो रेगुलर शेप का मतलब है कि ऐसा शेप जिसके सभी साइड क्या हो, इक्वल हो, और सभी एंगल का मेज़र भी इक्वल हो, वो कहलाता है रेगुलर शेप। जैसे कि ये स्क्वायर है, जैसे कि ये क्या है, मेरा स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर के सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। स्क्वायर में 4 साइड है, 1 2 3 4 साइड है। तो चारों साइड जो होता है स्क्वायर का वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। और स्क्वायर का एंगल का प्रत्येक एंगल जो होता है, जैसे ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, और ये एंगल हो गया, ठीक है। तो स्क्वायर का सभी एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे ये एंगल कितना है स्क्वायर का, 90 डिग्री। उसी तरह से ये भी एंगल है स्क्वायर का 90 डिग्री। उसी तरह से ये भी एंगल है स्क्वायर का 90 डिग्री, और ये भी एंगल है स्क्वायर का 90 डिग्री। तो स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं, और स्क्वायर का सभी एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए स्क्वायर क्या होता है, रेगुलर शेप का होता है। तो रेगुलर शेप वही होता है जिसके सभी साइड इक्वल हो और सभी एंगल का मेज़र भी क्या हो, इक्वल हो, उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर शेप, ठीक है। जैसे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल वह ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड इक्वल हो, और प्रत्येक एंगल का मेज़र जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का वो 60 डिग्री होता है। जैसे कि ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसका तीनों साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल का मेज़र, तीनों एंगल का मेज़र जो होता है वो होता है 60 डिग्री का। कितना का होता है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये होता है रेगुलर शेप। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, एक रेगुलर शेप होता है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल जो, तीनों साइड जो होता है वो इक्वल होता है, और तीनों एंगल का मेज़र क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, रेगुलर शेप का होता है, ठीक है। ये है मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो जैसे पेरीमीटर हमको निकालना है स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे, तो पेरीमीटर में बताई हूँ कि टोटल लेंथ जो होता है बाउंड्री का, उसी को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। यानी ये पूरा बाउंड्री है मेरा स्क्वायर का, ये क्या है, बाउंड्री है स्क्वायर का। तो इस पूरे बाउंड्री को प्लस कर देंगे तो मेरा पेरीमीटर निकल जाएगा। मान लीजिए ये, यानी बाउंड्री यानी कि साइड, यानी ये चारों साइड को अगर हम प्लस कर देंगे, स्क्वायर के चारों साइड को हम लोग प्लस कर देंगे तो मेरा पेरीमीटर निकल जाएगा, स्क्वायर का निकल जाएगा ना। जैसे ये मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर का है साइड, ये भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का, तो ये चारों साइड को प्लस कर देंगे। ये है मेरा 1 सेंटीमीटर, प्लस ये है मेरा 1 सेंटीमीटर, प्लस ये है मेरा 1 सेंटीमीटर, प्लस ये है मेरा 1 सेंटीमीटर। तो सभी को प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, यानी 4 सेंटीमीटर। यानी इस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला से कैसे हम लोग लिखेंगे, तो देखिए इसको इस तरह से भी हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं। चारों साइड को प्लस कर दीजिएगा तो मेरा स्क्वायर का पेरीमीटर निकल जाएगा। लेकिन फॉर्मूला से इजी में, फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो इजीली तरीके से निकल जाएगा। देखिए पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर
स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है तो स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड, लेंथ ऑफ ए साइड, ठीक है। स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर के एक साइड के लेंथ से, तो मेरा स्क्वायर का पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि 4 हो गया इंटू, अब एक साइड मेरा क्या है 1 सेंटीमीटर है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 यानी 4 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ भी मेरा स्क्वायर का, इस स्क्वायर का पेरीमीटर 4 सेंटीमीटर आया था, फार्मूला का यूज़ किए तो यहाँ भी मेरा इस स्क्वायर का पेरीमीटर 4 सेंटीमीटर आ गया ना। तो यानी स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला यही होता है, 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड, यानी स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है तो 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर के एक साइड के लेंथ को मेरा पेरीमीटर निकल जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला यही होता है, 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड, ठीक है। अब जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल का हमको पेरीमीटर निकालना है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ये साइड ये साइड ये साइड, तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक साइड के लेंथ से, लेंथ ऑफ ए वन साइड, लेंथ ऑफ ए साइड, ठीक है। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड, ठीक है। क्योंकि तीनों साइड इक्वल होता है तो इसीलिए 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसी एक साइड से, तो मेरा निकल जाएगा पेरीमीटर इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो ये फॉर्मूला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर को फाइंड करने का, ठीक है।